तो हमारे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड ऑपरेशंस लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे लेटर और ऑपरेशन लाइक जो हम लोग बताए हैं उसी को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान के चले तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे x लिखा है प्लस 4 लिखा था। 2x है तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहे, 2x रहे तो हम लोग यहाँ पे इंटू मान लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कॉन्स्टेंट, इसमें इस वीडियो में आपको जानकारी सब मिल जाएगी। देखिए वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल इज ए लेटर डेट रिप्रेजेंट ए नॉन नंबर, जैसे कि ABCD XYZ, मतलब अल्फ़ाबेट का कोई भी 26 इसलिए का लेटर है, तो कोई भी हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट का। तो हम मान के चलिए ए ले रहे हैं, या ये ज़्यादातर एक्स और वाई का ही वैल्यू रहता है, मतलब ज़्यादातर आदमी वही लेते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध है कि यही ले सकते हैं, यही लिख सकते हैं या वाई लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, हम लोग जिस मन करेगा वही लिख सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल जो होता है वैल्यू इसका चेंज होता है, वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज होता है, बस यहीं से याद कर लेना। वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज होना। इसका एक जगह पे हम लोग 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 9 भी, 10 भी, मतलब नेचुरल नंबर कोई भी मतलब लेटर मान सकते हैं। तो ये समझ आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा। कांस्टेंट, ए कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड नंबर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। इसका वैल्यू होता है, उसे कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है लेकिन चेंज नहीं होता है। जैसे 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, उसका 1 है तो 1 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। अब ये नहीं कि हम लोग 3 लिखे हैं, अब 3 इंटू 5 लिख सकते हैं अपने से यहाँ पे, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ 5 कर सकते हैं और यहाँ पे 6 कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे बदल सकते हैं वैल्यू, लेकिन इसका नहीं बदल सकते हैं, उसको कंसेंट कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है टर्म्स। टर्म्स क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। टर्म्स इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई ऐड और सब्ट्रैक्ट साइन। टर्म्स उसे कहते हैं, टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है, उसे कहते हैं। जैसे मतलब अगर 2x है अब +3 हो गया तो ये अलग टर्म हो गया और ये अलग टर्म हो गया। अगर यहाँ पे इंटू रहेगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंटू है, हम समझाए ना अभी कि यहाँ पे इंटू है, तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि ये 2 टर्म हो गए, 2 अलग अलग टर्म हो गया और ये x अलग टर्म हो गया, नहीं। अगर प्लस रहे यहाँ पे माइनस रहे तब, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि 2 हो गया, 2 और x हो गया, और प्लस में 3 हो गया, प्लस में 5 हो गया, प्लस में 6 हो गया, प्लस में 7 हो गया, माइनस में 9 हो गया, माइनस में 10 हो गया। तो यानी अगर कोई भी रहेगा तो इसका ये अलग टर्म्स हो गया, ये अलग टर्म्स, ये अलग टर्म्स, ये अलग, ऐसे ही हो जाएगा। तो समझ में आ गया? अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? ए कोएफिशिएंट इज ए दी नंबर रिटन बिफोर ए वेरिएबल। वेरिएबल के जो आगे लिखता है उसी की, जैसे ये वेरिएबल हो गया, मैंने बताया ना कि वैल्यू चेंज होता है यानी कि वेरिएबल, यहीं से याद करना है वेरिएबल। तो वेरिएबल के जो बिफोर मतलब आगे लिखा जाए 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 इज दी कोएफिशिएंट ऑफ x। 4 क्या है? 4 क्या है? कोएफिशिएंट किसका है? x का है। अब यहाँ पे y दिया है तो y तो हम लिख सकते हैं 1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ y। जहाँ पे कुछ भी नहीं रहे वहाँ पे हम लोग y मान सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कोएफिशिएंट। टर्म्स और कोएफिशिएंट क्लियर हो गए हम लोग। अब लाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक डेसिमल, लाइक फ्रैक्शन, ये सब तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं जान लेते हैं। लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल विथ द सेम पावर।
उसके उसे लाइक टर्म्स कहते हैं जिसका सेम वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज, वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज ये। और उसका पावर जैसे यहाँ पे दिया है 3x और 4x, तो हमको 3 और 4 से मतलब नहीं है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो उसका वैल्यू है एक ही है, तो हम उसको मान लेंगे। और इसका पावर भी सेम रहना चाहिए, नहीं कि जैसे यहाँ पे अनलाइक में देखिए, अनलाइक में 2 है तो यहाँ 4 है, तो अनलाइक समझ जाएंगे तो अनलाइक के, अनलाइक उसका उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे x है तो y रहेगा, यहाँ पे x रहेगा तो उसका हो जाएगा, यहाँ पे पावर उसका अलग रह जाएगा, सब सेम रहेगा। x रहेगा तो x रहेगा तो x, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो पावर यदि चेंज हो गया तो ये गलत हो गया। तो अनलाइक टर्म्स पता चल गया। तो अगले वीडियो अब बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है क्विक चेक में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पिक आउट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। मैंने एक क्वेश्चन है -2x3, तो -2x3, देखिए हमारा पे वो क्वेश्चन था, यहाँ पे वही हम लोग यहाँ बनाया, सॉल्व किए हैं। वेरिएबल, वी मतलब वेरिएबल और सी मतलब कांस्टेंट, हम शॉर्ट के लिए लिख दिए। तो वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज होने वाला, तो मैं वेरिएबल x लिखेंगे, क्योंकि पावर नहीं लिखेंगे, पावर कितना भी रहे उसका पावर हम लोग नहीं लिखेंगे, मात्र x लिखेंगे। x रहेगा तो x, जैसे यहाँ पे a भी है तो हम लोग a भी नहीं रखेंगे, वहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे। -2 है तो -2 लिखेंगे। ये वैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए 7 है तो 7, और यहाँ पे वेरिएबल ए बी है तो ए बी, XY है यहाँ पे वेरिएबल, और इसका कांस्टेंट नहीं है, और 2 पावर है, वो पावर है, इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि कांस्टेंट ये कहलाएगा, ये तो पावर हो गया। तो हम लोग नॉन लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। -5 हो गया, तो इसमें वेरिएबल अपने से थोड़ी जोड़ सकते हैं, या माइनस थोड़े वेरिएबल है, इसीलिए नॉन लिख देंगे और यहाँ पे -5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बनाया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी नंबर ऑफ साइड्स इन ए ट्रेंगल इज ए वेरिएबल। क्या एक ट्रेंगल वेरिएबल है? फॉल्स।